आज प्रियंका गांधी दौसा आई। दौसा में सिकराय में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर जो यात्रा शुरू की थी कांग्रेस ने, 12 से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे उसमें आए थे। आज उसके समापन के अवसर पर प्रियंका गांधी वहाँ आई है और उन्होंने वहाँ भाषण दिया। उनका संबोधन भी चर्चा के लायक है, भाषण भी चर्चा के लायक है, लेकिन ईआरसीपी को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को कोसा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आइए सुनते हैं दोनों ने ईआरसीपी को लेकर क्या कहा। ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। ईआरसीपी की बात की गई, वादा खिलाफी हुई हमारे साथ में, धोखा हुआ है जनता के साथ में। मोदी जी ने धोखा दिया है। पिछली गवर्नमेंट वसुंधरा जी की थी, तब की योजना है। हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको बंद नहीं कर रहे हैं उनकी तरह। पिछली गवर्नमेंट हमारे कई काम बंद कर दिया, रिफाइनरी बंद कर दी। कीमत 38,000 करोड़ सोनिया गांधी जी आई थी, वीरभद्र मोदी जी आए थे केंद्रीय मंत्री, और 72,000 करोड़ की बन गई है। आप बताइए, बंद करने से कितना नुकसान होता है। इस सजा से पानी आ रहा आपके यहां, इस सजा से पानी आ रहा। दौसा जिला का प्रायोरिटी पर है हमारे। 14,000 करोड़ के मैंने काम मंजूर कर दिए हैं दौसा के लिए। पाइपें बिछने लग गई है, काम चल रहा है। सबसे पहले फायदा मिलेगा 13 जिलों में से ईआरसीपी का। किसको मिलेगा? दौसा जिले को मिलेगा। आपको गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तो ये तो ईआरसीपी को मुद्दा बनाया है इन 13 जिलों में, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में। पर ये जो इलाका था जहां सभा हुई, ममता भूपेश मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, अशोक गहलोत के साथ हैं। पड़ोस की सीट पर जीआर कटाना एमएलए हैं, वो सचिन पायलट के बिल्कुल दाहिने बाहिने हाथ की तरह हैं। ये एक समन्वय, एक संयोग आज देखने को मिला कि इलाका ऐसा था जहां से कभी सचिन पायलट सांसद रह चुके, दौसा के सांसद रह चुके सचिन पायलट। उन्हीं का इलाका, पूर्वी राजस्थान का, और उनके अपने समाज के, गुर्जर समाज के जबरदस्त लोग वहां मौजूद। आज प्रियंका गांधी ने इस बात पर पूर्ण विराम लगा दिया अपनी तरफ से कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कोई मतभेद। 2 दिन से दोनों बयान दे रहे थे, मैंने इनके लोगों के टिकट नहीं रोके, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमारे कोई मतभेद नहीं है। आज प्रियंका गांधी ने अपनी मौजूदगी में दोनों के बारे में जो कहा और जिस तरह दोनों की तारीफ की, उससे ये मैसेज दिया गया कि कांग्रेस आला कमान के लिए जितने महत्वपूर्ण अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट उससे कम महत्वपूर्ण नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 5 साल पहले यही वक्त था, सितंबर अक्टूबर का, राहुल गांधी आए थे जयपुर के रामलीला मैदान में। वहाँ भी ऐसी सभा थी और इस सभा में बीच में बैठे थे राहुल गांधी, दोनों तरफ अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ के रूप में सचिन पायलट। दोनों का हाथ मिलवाया, दोनों के गले मिलवाए थे। राहुल गांधी ने गले मिलकर चुनाव लड़ा दोनों ने, फिर क्या वो आप सबको पता है। अब इस बार आज प्रियंका गांधी ने जो कहा दोनों की तारीफ करते हुए, आइए सबसे पहले उसको सुनते हैं। एक तरफ गहलोत जी का अनुभव है, आपके लिए दिन रात एक करने की इच्छा, आपके लिए ऐसी योजनाएं लाने का प्रयास जिससे आपका जीवन सफर सुनहरा हो। दूसरी तरफ सचिन पायलट जी जैसे युवा नेता जो आपके भविष्य की तरफ देखते हुए आपके लिए हर रोज मेहनत करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए समर्पित है।
तो देखिए आपने कितनी सफाई से दोनों की तारीफ करके दोनों को साधने की कोशिश की प्रियंका गांधी ने। आज अशोक गहलोत ने बातों ही बातों में, क्योंकि एक मौका था, हजारों की संख्या में भीड़ थी, टिकट घोषित होंगे, मीडिया में आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन भीड़ की मौजूदगी का लाभ उठाते दौसा जिले के 5 टिकट घोषित कर दिए, जिसमें निर्दलीय ओम प्रकाश हुडला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे महुआ से। यह जानकारी अशोक गहलोत ने उजागर की आज और बधाई दे रही कि ममता भूपेश सिकराय से होंगी, मुरारीलाल मीणा दौसा से होंगे, जीआर खटाना बांदीकुई से होंगे और परसाईलाल मीणा लालसोट से होंगे। अब दौसा जिले की 5 सीटें उजागर कर दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना टिकट डिक्लेयर हुए, क्योंकि मौका ऐसा था, सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच बात कहने का भी एक अपना इम्पैक्ट होता है, इसलिए आज उन्होंने ये बात इस अवसर का फायदा उठाते हुए कह दी। आइए सुनते हैं अशोक गहलोत ने किस तरह इन 5 नामों को जनता के बीच उजागर किया। ममता भूपेश आपकी नेता जो है, आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप चारों 5 विधायक जो हमारे हैं, इन सबको आप मैं अपील करूंगा, परसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जय खटाना जी, हुडला जी आए नहीं हैं, आप 5 विधायक को जिता के भेजो। ये मेरी आपसे मानवीय अपील रहेगी। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हुडला जी आए नहीं हैं। हुडला जी इस घोषणा को जानते थे कि नहीं जानते थे, इस घोषणा से सहमत हैं नहीं हैं, ये हुडला जी बताएंगे, क्योंकि हुडला जी ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ समान नज़दीकी, समान दूरी नहीं कह रहा हूँ मैं, समान नज़दीकी रखते हैं। इसलिए अशोक गहलोत ने जो घोषणा की है, मानकर चलना चाहिए कि ओम प्रकाश हुडला ने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके चिर प्रतिद्वंदी किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो कि महुआ से हैं, यहाँ उनका 36 का आंकड़ा है, वो बीजेपी में हैं, सांसद हैं और बीजेपी टिकट पर सवाई माधोपुर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके होते हुए बीजेपी में ओम प्रकाश हुडला को एंट्री मिल जाए, ये मुझे संभव नहीं लगता। इसलिए उनके पास भी कोई और विकल्प था नहीं, या तो निर्दलीय लड़ते वापस, जैसे पिछली बार निर्दलीय जीत कर आए थे, कांग्रेस समर्थन दिया 5 साल, या फिर कांग्रेस टिकट पर लड़ते। तो कांग्रेस टिकट पर लड़ेंगे, ये आज उजागर कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जैसा मैंने कहा था आपको, पिछले 5 साल पहले राहुल गांधी ने एक तरफ सचिन पायलट, एक तरफ अशोक गहलोत, रामलीला मैदान जयपुर, वैसी एक फोटो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर से आज आई। प्रियंका गांधी बीच में, एक तरफ सचिन पायलट, एक तरफ अशोक गहलोत। और ये देखिए किस तरह मेहंदीपुर बालाजी में अर्चना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तीनों प्रियंका गांधी के, एक तरफ अशोक गहलोत हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं। और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में यह संदेश देने की कोशिश की गई है राजस्थान की जनता को, पुरानी बातें भूल जाइए, दोनों साथ साथ हैं, कांग्रेस एकजुट है और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हमें जिताइए, इस अपील के साथ। आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने शायद कुछ कहा है इस बारे में। चलिए, प्रियंका गांधी ने वैसे भी मंच से कह दिया था, वही पर्याप्त था।